हाउ डज वन टाइनी सेल्स क्रिएट अ कंप्लीट बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा सेल हमारे पूरे बॉडी को क्रिएट कर देता है? तो आज हम पूरे टिश्यूज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं रंजीत कुमार आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, और हम लोग पूरा इस चैप्टर में देखेंगे पूरा टिश्यूज़ के बारे में। मैं इससे पहले सेल्स पढ़ा चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल में विज़िट कीजिए, वहाँ पे सेल्स आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, और पूरा का पूरा बायोलॉजी मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, मैथ्स भी मैं पूरा कवर करने वाला हूँ क्लास 9-10 का। तो यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलते हैं, हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। बात की जाए ये सेल की बात, ये टिश्यूज़ की बात की जाए तो ये टिश्यूज़ होता क्या है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब सेम टाइप के सेल्स ग्रुप करते हैं तब जाके एक टिश्यूज़ बनता है, और वो टिश्यूज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है हमारे बॉडी में, दैट इज़ अ टिश्यूज़। अब ये टिश्यूज़ हमारा जैसे मसल सेल्स होते हैं जो कि हमें मूवमेंट में, जैसे मैं मूव करके पढ़ा रहा हूँ भाई, तो ये मुझे कौन हेल्प कर रहा है? मसल सेल्स, जो मसल्स होते हैं वो हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से नर्व सेल्स होते हैं, वो हमारे मैसेज को कैरी करते हैं और एवरी ऑर्गन तक वो पहुंचाते हैं। तो भाई जब तक वो मैसेज नहीं पहुंच रहा हम बोल भी नहीं पाते विदाउट मैसेज। तो सेम एज उसी तरह से हमारे जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो इम्पॉर्टेंट वर्क भी होता है उनका, जैसे वो डिवीज़न वर्क में हेल्प करते हैं। सेल जब डिवाइड करता है तो रेप्लिकेट करते करते बहुत सारा सेल बनाता है, और तब जाके एक ऑर्गन टिश्यूज़ बनता है, और टिश्यूज़ जब बनता है तब जाके एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बनने के बाद फिर हमारा एक बॉडी से सिस्टम बनता है। सिस्टम बनने के बाद हमारा एक कंप्लीट बॉडी तैयार होता है, और ये कंप्लीट बॉडी हमारा डिफरेंट वर्क एक्टिविटी करता है। बेटर एफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी का, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। देखिए एक छोटा सा सिंगल सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स बने, ये एक टिश्यूज़ बना, और ये मसल टिश्यूज़ कहलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पूरे इस लिविंग वर्ल्ड में दो टाइप के सेल टिश्यूज़ को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है हमारे पास प्लांट टिश्यूज़, ये रहा। दूसरा होता है हमारे पास एनिमल टिश्यूज़। बात की जाए प्लांट टिश्यूज़ का काम क्या है, एनिमल टिश्यूज़ का काम क्या है, तो थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताता हूँ क्योंकि अभी पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा, एक प्लांट टिश्यूज़, एक एनिमल टिश्यूज़। एक वीडियो में पूरा मैं प्लांट टिश्यूज़ का बना दूंगा, एक दूसरा वीडियो में पूरा का पूरा एनिमल टिश्यूज़ को तैयार करूँ। प्लांट टिश्यूज़ की बात की जाए तो इसमें एपिडर्मिस होती है, ये छोटे छोटे एपिडर्मिस दिखाई देती है। कॉर्टेक्स होता है यहाँ पे, वास्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें आपको दिखाई देगा जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ दिखाई देगा, कुछ पिच भी आपको दिखाई देता है। प्लांट टिश्यूज़ हेल्प करते हैं, सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, फोटोसिंथेसिस में ही हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मेनली ये काम हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यूज़ में। एनिमल टिश्यूज़ की बात की जाए तो ये ह्यूमन मसल टिश्यूज़ है, ये जो दिखाया गया है ये ह्यूमन मसल टिश्यूज़ का काम क्या होता है, या फिर ये बना होता है मसल सेल से बना होता है। ये हमें बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ये सेल्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, देखिए आप, ये लंबे लंबे सेल्स से बने होते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग सिलेंडर एंड स्पेशलाइज सेल होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ में जो जनरली ये मसल्स में होता है, तो मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अदर टिश्यूज़ ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं ब्रेन से बॉडी में मसल्स के थ्रू। तो ये सारा एक्टिविटीज़ जो है वो हमारा टिश्यूज़ में होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट टिश्यूज़ से। प्लांट टिश्यूज़ की बात की जाए तो इसे हम लोग जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसमें ये डिवीज़न ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा थोड़ा, लास्ट में मैं कंक्लूजन में मैं माइंड मैप करवा दूंगा। ठीक है, तो ये टिश्यूज़ जो होते हैं प्लांट में ये टू टाइप्स के होते हैं, एक मैरिस्मेटिक टिश्यूज़, एक परमानेंट टिश्यूज़। ओवरऑल यदि देखा जाए तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो होती है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, प्राइमरी ग्रोथ टिश्यूज़ कहा जाता है। ठीक है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ जिसे बोला जाता है मैच्योर सेल होता है, और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है।
बात की जाए इसमें मैरिस्मेटिक टिश्यूज एक्टिवली होती है वो डिवाइडिंग सेल करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए, और ये कहाँ मिलेगा तो ग्रोइंग रीजन में मिलेगा, टिप ऑफ द प्लांट, रूट ऑफ द प्लांट, सूट ऑफ द प्लांट में मिलेगा। लेकिन परमानेंट टिश्यूज जो होती है वो आपका मैच्योर सेल से बना होता है और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, सबका अलग अलग काम होता है। तीसरी बात की जाए ये हमारे ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट में मिलता है। प्लांट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू हेल्प द प्लांट ग्रो। प्लांट टिश्यू एक साथ मिलके वर्क करते हैं तभी प्लांट का ग्रोथ होता है और वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और कैरी आउट पूरे लाइफ प्रोसेस तक ये चलता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं कि मैरिस्मेटिक टिश्यूज का काम क्या क्या है। तो मैरिस्मेटिक टिश्यूज जनरली देखा जाए तो ये सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली ये सेल का डिवीज़न होते रहता है। देखिए यहाँ से ये सेल का डिवीज़न कंटिन्यू होते रहता है, दैट मीन्स ये पार्ट हमेशा ग्रोथ होते रहता है। कैरेक्टर्स क्या मिलेगा इसका, तो स्मॉल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी ग्रोथ होते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंसली होते हैं, ज़्यादा ही रहता है इसके अंदर। थीन सेल वॉल होते हैं, इसके जो सेल वॉल होते हैं ये आउटर वॉल ये बहुत ही थीन होता है, पतला होता है और एक्टिव होते हैं ये सेल डिवीज़न काम करने में। मेनली ग्रोथ देखा जाए तो आपका मैरिस्मेटिक टिश्यू से होता है, प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। तो ये देखिए ये जैसे एक आपका प्लांट का टिप पार्ट है, ये रूट टिप है ये, और ये है आपका मैच्योर वाला रीजन में है और ये रीजन इलोंगेट होता है, थोड़ा लंबा होता है और ये रीजन आपका सेल डिवीज़न में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम लोग पोजीशन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि सेल का कौन कौन सा पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखा जाए तो बेस्ड ऑन पोजीशन प्लांट्स के 3 टिश्यूज देखेंगे, एक टिप ऑफ दी और टॉप ऑफ दी देखेंगे, एक नोड पार्ट वाला देखेंगे, एक ये गर्थ वाला पार्ट देखेंगे। 3 पार्ट में हमें दिखाई देगा। तो पहला चलते हैं एपिकल, जो टॉप एंड टिप ऑफ द प्लांट होता है। दैट मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट और सूट टिप में, मतलब प्लांट का सबसे ऊपर और सबसे नीचे, ठीक है, जहाँ पे लास्ट होता है वो पार्ट में आपको एपिकल टिश्यूज दिखाई देता है। एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है, वो लेंथ में इंक्रीज करता है, हमेशा उसकी लंबाई को बढ़ाते रहता है। बात की जाए लेटरल ये वाला पार्ट में, तो ये वाला गर्थ पार्ट होता है। तो गर्थ पार्ट में जो इंक्रीज होती है प्लांट में या फिर ग्रोथ होता है वो इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज होता है, जो कि नोड पार्ट में होता है। ये वाला मैं डिस्कस कर रहा था, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यूज। ये हमारे प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, ये रूट वाले पार्ट में भी दिखाई देगा इस पार्ट में और यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्यों होता है, तो इसकी मोटाई, इसकी गर्थ में इंक्रीज करना होता है ना, तो हमारा लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यूज वहाँ पे हेल्प करती है। बात की जाए ये नोड वाली पार्ट में, जैसे ये नोड वाला पार्ट में देखिए यहाँ से एक फ्लावर निकल रहा है, फ्लावर के बॉड निकल रहा है ये। तो ये पार्ट में जो हमारा टिश्यूज होगा वो टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यूज। दैट मीन नोड पार्ट्स में ग्रोथ होगा। ये कहाँ होगा भाई, तो ये नोड में प्रेजेंट होगा और रैपिड ग्रोथ देता है, तभी तो यहाँ से एक न्यू बेबी लीफ जो यहाँ से निकलता है फिर ग्रोथ होता है, आगे चल के वो ब्रांचेस भी बन सकता है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैरिस्मेटिक टिश्यूज जनरली बोला जाता है ये प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट में होता है, मतलब प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ यदि होता है किसी से तो वो मैरिस्मेटिक टिश्यूज से होता है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं परमानेंट टिश्यूज। हम लोग 2 टाइप्स का देखे थे, एक हम लोग देखे मैरिस्मेटिक और एक परमानेंट। अब मैरिस्मेटिक में 3 देखें, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ये तीनों मैं पिछले स्लाइड में देखा। अब आता हूँ आगे हमारे पास आएगा परमानेंट। परमानेंट भी 2 टाइप के मिलेंगे, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल की बात की जाए तो सिंपल में आपको 3 दिखाई देगा, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये सभी के सभी जो सेल्स होते हैं इसमें वो मैच्योर सेल्स होते हैं और ये तीनों का तीनों एक स्पेशल फंक्शन करता है। वो तो सिर्फ प्राइमरी फंक्शन ग्रोथ में था, इसमें अलग फंक्शन करेगा। इसमें जो वॉक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होंगे वॉक्यूल्स। बात की जाए इसकी तो ये जो जनरली होता है परमानेंट टिश्यू, ये
एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल से, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोला जाता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम हम लोग देखेंगे। परमानेंट टिश्यूज जो होती है वो स्ट्रेंथ सपोर्ट ये हेल्प करता है हमारा कैरिंग आउट वेरियस फंक्शन इन द प्लांट्स में जो अलग अलग तरह के जो फंक्शंस होते रहते हैं वो सभी काम हमारा ये परमानेंट टिश्यूज करने वाला है। तो आते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज। 3 था, पैरेन, कॉलन, स्कैलरेन। पैरेन की बात की जाए तो ये लिविंग सेल्स होती है भाई, चलिए ठीक है, ये भाई जिंदा रहेगा, इसमें भी मूवमेंट होगा। इसके जो सेल वॉल होते हैं बहुत थीन होते हैं, पतले होते हैं भाई। क्यों पतले होते हैं बताता हूँ। लार्ज फूड वॉक्यूल्स होते हैं, खाना स्टोर करने का भी तो काम करेगा, तभी तो लार्ज पैकेट होगा। लूज अरेंजमेंट, ये जो पैक्ड होती है ना वो लूजली पैक्ड होती है, कभी इधर उधर वो हो सकता है, इसीलिए लूजली पैक्ड होती है। थीन सेल वॉल है तो भाई पतला है तभी तो वो लूजली पैक्ड है, और नहीं पतला रहता तो रिजिड बन जाता, इसीलिए ये लूजली पैक्ड है। फूड को स्टोर करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो पैरेन्काइमा, वाटर को भी स्टोर कर सकता है, फूड को भी स्टोर कर सकता है, और यही एक ऐसा हमारा टिश्यूज़ है जो कि फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो कॉटेज पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा पिथ में मिलेगा, मेसोफिल ऑफ द लीफ में मिलेगा, फ्रूट में मिलेगा, ये सभी चीज़ों में इसे आप ढूंढ सकते हैं। बात की जाए कॉलेनकाइमा क्या होता है सर, तो कॉलेनकाइमा भी हमारा लिविंग सेल्स होता है, और ये अनइवेनली थिकेंड होता है, कहीं ज़्यादा मोटा मिलेगा, कहीं देखिए यहाँ पे ज़्यादा मोटा दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पे आइए तो कम हो गया है, तो अनइवन इसका थिकेंड दिखाई देगा सेल वॉल का, इधर भी आपको उसी तरह से दिखाई देगा सेल वॉल पे। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लचीलापन जो प्रोवाइड होता है ना पेड़ में, जो हरा पेड़ होता है लचीला होता है, सूखा पेड़ होता है हार्ड हो जाता है, ये लचीलापन इसी कॉलेनकाइमा के कारण ही प्रोवाइड होता है। फाउंड बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मतलब वो बार्क वाला पार्ट, छाल वाला पार्ट के बाद जो मिलता है वो आपका कॉलेनकाइमा होता है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, पेट्यूल्स ऑफ द लीफ में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, और लीफ वाइन्स में मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्कैलरेनकाइमा, इसे बोला जाता है एक तरह से डेड सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है भाई, तो भाई ये रहता है सीड कोट में रहता है, ये नट सेल में रहता है, ये कोकोनट सेल में रहता है, तो भाई वो तो मरा हुआ ही तो सेल है, सूखा हुआ रहता है, कोई जान है नहीं, उससे आप कुल्हाड़ी से काटिया कि काट भी देंगे तो उसमें से ज़रा सा कोई लिक्विड मटेरियल्स भी नहीं निकलता है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो सर्वाइव कर रहा है भाई, वो तो सर्वाइव नहीं कर रहा है, वो तो मरा हुआ है, इसलिए उसे डेड सेल बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, मोटे होते हैं, तभी तो ये पूरे के पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, और यही स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस, कठोरता, ये प्लांट को इसी स्कैलरेनकाइमा से प्रोवाइड होता है। इसके इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं ना वो नहीं होते, जैसे देखिए इसके बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें भी देखिएगा तो यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पास तो स्पेस होता ही नहीं है, ये चारों तरफ से लॉक होते हैं, इसीलिए ये सीड कोट में मिलेगा, नट सेल में मिलता है, कोकोनट सेल में मिलता है, ये सभी चीज़ों में आपको मिलेगा। इसका मेन काम क्या होता है, पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यूज़ का, सिंपल परमानेंट का, तो ये टिश्यूज़ प्रोवाइड करता है सपोर्ट, स्टोरेज और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। नेक्स्ट बात की जाए पैरेन्काइमा, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, तो ये लिविंग सेल्स होता है, थीन सेल वॉल इसके होते हैं, इसके पास लार्ज वॉक्यूल्स होता है, इस लार्ज वॉक्यूल्स में वो फूड को स्टोर करता है, और इसके सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आइसोडाइमेट्रिक होती है, ये राउंड और ओवल शेप में दिखाई देगा, और ये लूजली पैक्ड होती है भाई, थोड़ा मोड़ा इधर उधर वो हिलते दुलटे रहती है क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होता है। देखिए थीन सेल वॉल है ये। बात की जाए तो इसके पास लार्ज फूड वॉक्यूल्स हैं, और भाई न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। काम क्या क्या करता है भाई ये पेड़ों में, तो देखा जाए तो ये फूड को एक तरह से स्टोर करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि क्लोरोफिल इसी के पास होता है, ठीक है। ये
दो तरह के ये पैरेनकाइमा टिश्यूज भी होते हैं। जनरली आप एक्वेटिक प्लांट में देखेंगे कि जो प्लांट फ्लोट करती है उसमें आपको थोड़ा सा क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा मिलता है। तो एरेनकाइमा वैसे प्लांट में मिलता है जो एयरी होती है, मतलब जो पानी के ऊपर तैरती है, वैसे प्लांट में आपको एरेनकाइमा मिलता है। और क्लोरेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट कंटेंट होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है प्लांट में। तो मेनली पैरेनकाइमा मोस्ट कॉमन क्या है भाई, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज है जो कि पैरेनकाइमा टिश्यूज कहलाता है। नेक्स्ट बात की जाए कॉलेनकाइमा का, तो ये कॉलेनकाइमा का काम क्या होगा भाई, तो कॉलेनकाइमा जनरली ये लिविंग इलोंगेट होती है, लंबी लंबी सेल्स होंगे इसके, और इसके कॉर्नर्स जो होंगे ना ठीक हो जाते हैं, मोटे हो जाएंगे। अब भाई यही होने के कारण तो पेड़ फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, हवा में, आंधी में, तूफान में ये इधर उधर मूव करता है लेकिन टूटता नहीं है। लेकिन यही चीज़ें आप ड्राई पेड़ को देखिए, वो एक बार ऐसे हवा आया तो उधर ही रह जाएगा, दोबारा इधर आएगा ही नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है। ये मिलेगा कहाँ कहाँ भाई, तो ये प्लांट के इस वाले पार्ट में मिलेगा और स्टेम में मिलता है। इसी के कारण ये पेड़ आराम से लचीला होता है, बेंड भी कर जाता है। कॉलेनकाइमा टिश्यूज गिव प्लांट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबल, हेल्पिंग द विथस्टैंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो प्लांट यदि खड़ा है, मूव कर रहा है, फ्लेक्सिबल है, वो सभी मैकेनिकल सपोर्ट कॉलेनकाइमा टिश्यूज ही प्रोवाइड करता है। इसको ढूंढने के लिए सबसे अच्छा आपको मिल जाएगा पत्ता वाला ये पार्ट ले लीजिए और स्टेम का ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट में ही आपको कॉलेनकाइमा टिश्यूज आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। भाई एक तो था सिंपल, परमानेंट दो तरह के थे, एक थे सिंपल, एक थे हमारे कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले तो हम लोग क्लियर देख लिए, तीन था, पैरेन, कॉलेन, स्कैलेरन। अब आते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स में, जिसमें जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। तो जाइलम और फ्लोएम दो टाइप के होते हैं। जाइलम का काम क्या होता है भाई, तो ये हमारा मटेरियल को, एक तरह से दोनों का काम क्या होता है, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग होता है। जैसे बात की जाए जाइलम का, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ये रूट से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है। ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। डेड सेल का बना होता है, थिक होता है, लिग्निफाइड बॉल्स होते हैं इसके, और प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है। इसके बाद की बात की जाए, फ्लोएम की बात की जाए, तो फ्लोएम जो होता है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ऊपर भी लेके जाता है, नीचे भी रूट ऑफ द प्लांट तक लेके जाएगा, शूट ऑफ द पार्ट तक भी ये जाता है। ये लिविंग सेल से बना होता है, इसके जो सेल वॉल होते हैं थीन होते हैं और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसे वस्कुलर बंडल भी बोला जाता है, जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम फ्लोएम वर्क टुगेदर इन वस्कुलर बंडल टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स थ्रू द एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के सभी पार्टों तक खाना पानी पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद ये रहा हमारा, अब एक जाइलम का अलग से देखते हैं। तो ये है हमारा जाइलम टिश्यूज। जाइलम टिश्यूज वाटर को सिर्फ ये हेयर, टाइनी हेयर्स जो होती है, इस टाइनी हेयर से लेके पूरा ये ऊपर तक जाता है, मतलब यहाँ तक आएगा। कंपोनेंट्स इसमें देखा जाए तो ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं और जाइलम पैरेनकाइमा होते हैं। मूवमेंट क्या क्या है भाई, रूट्स का मूवमेंट होता है, स्टेम का मूवमेंट होता है और लीफ का मूवमेंट होता है। अब बात की जाए यहाँ पे ट्रैकिड्स जो होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के टिश्यूज, सेल्स होते हैं और सभी मिलके एक हमारा जाइलम टिश्यूज बनाता है। तो कंपाउंड बोला जाता है इसीलिए क्योंकि अलग अलग से मिलके बने होते हैं। ट्रैकिड्स जो होता है वो लॉन्ग होता है, नैरो सेल होता है और ये टैपरेड ऑफ बोथ एंड्स, दोनों एंड्स पे ये तैयार रहता है, एक इधर और एक इधर दोनों। ये वाटर कंडक्शन और एक तरह से वाटर को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है। वेसल्स की बात की जाए तो वाइड हॉलो ट्यूब्स होती है ये वाला, और ये हॉलो ट्यूब्स रहेगा तो उसमें परफॉर्म करेगा इसका एंड वॉल्स, ये परफोर्टेड होता है एक तरह से।
और ये एफिशिएंट वाटर कंडक्शन, वाटर को कंडक्ट करने में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। जाइलम फाइबर्स की बात की जाए तो इसमें जो छोटे छोटे फाइबर्स लगे होते हैं उसका काम क्या होता है, थीक वॉल होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा की बात की जाए तो ये भी लिविंग सेल से बने होते हैं और ये फूड को स्टोर करने में काम आता है। जैसे गाजर वगैरह, मूली वगैरह के जो पौधे होते हैं उसमें आपको ज़्यादा जाइलम पैरेन्काइमा दिखाई देगा। और ये लेटरल कंडक्शन होते हैं, मतलब ज़्यादा ये ऊपर जाने का काम नहीं करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ, ये रूट से लीफ तक लेके जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट फ्लोएम। फ्लोएम की बात की जाए तो हम लोग समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड ट्रांसपोर्ट होता है बोथ डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों डायरेक्शन में आपका ट्रांसपोर्ट होगा। फूड जो होता है वो शुगर के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि प्लांट बनाता जो फूड है वो शुगर के फॉर्म में, प्लांट स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में। कंपोनेंट जो होते हैं सीप ट्यूब होगा, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। तो ये रहा इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। सीप टिश्यूज ये वाला लाइन हो गया, सॉरी सीप प्लेट्स, इसके अंदर आएगा सीप ट्यूब, इसके बाहर सबसे वाला आ जाता है कंपेनियन सेल्स, और इसके बाद जो होता है वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। चारों का काम अलग अलग होता है, देखिए कैसे कैसे। सीप ट्यूब्स का काम होता है भाई, ट्यूब है तो हॉलो होगा, लिविंग सेल होगा, लॉन्ग होगा, और ये लूज करता है न्यूक्लियस को ताकि मैच्योरिटी हो सके, और सीप प्लेट्स के हॉल से अलाउ करता है फूड को पासेस करता है ऊपर, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। कंपेनियन सेल का काम होता है भाई, ये बाहर है तो बाहर क्या करेगा हमारा ये लिविंग सेल विथ न्यूक्लियस, हेल्प इन लोडिंग एंड अपलोडिंग फूड, लोड करना है, खाली करना है, वो सब काम करेगा कंपेनियन सेल्स, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। फ्लोएम फाइबर्स की बात की जाए तो यहाँ पे फाइबर्स भी दिखाई देंगे आपको। इस फाइबर्स का काम क्या होगा भाई, ये नैरो डेड सेल का होगा, इसके जो वॉल होंगे वो ठीक होंगे, मोटे मोटे होंगे। बात की जाए ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लास्ट आपका आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जब जब आएगा वो फूड को स्टोर करेगा, तो ये लिविंग सेल होगा, फूड को स्टोर करेगा और एक तरह से लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मूवमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, तो लीफ में दिखाई देता है, फ्लोएम में ये होगा, लीफ से फ्लोएम में आएगा, फ्लोएम से सिंक में जाएगा, रूट में जाएगा, रूट से फिर यदि हो तो फ्रूट में भी जा सकता है। दैट मीन्स ये सभी के सभी मूवमेंट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक माइंड मैप समझाने का कोशिश करूँगा अभी। तो यहाँ पे देखिए ये प्लांट टिश्यूज है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज की बात की जाए तो एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में हम लोग देखें एक एपिकल था, एक इंटरकैलरी था, एक लेटरल था। एपिकल का लोकेशन कहाँ कहाँ पे था भाई, तो ये टॉप एंड टिप ऑफ द प्लांट में। फंक्शन क्या था, ये प्राइमरी ग्रोथ करता है। इंटरकैलरी लोकेशन कहाँ था भाई, तो ये मिड ऑफ द स्टेम में। फंक्शन क्या था, प्रोवाइड कर रहा था स्ट्रेंथ। लेटरल मेरिस्मेटिक की बात की जाए तो ये कितने टाइप से थे भाई, तो लेटरल मेरिस्मेटिक इसके टाइप नहीं थे, फंक्शन था ये गर्थ में हेल्प करता है। इसके बाद की बात की जाए फिर हम लोग देखें परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के थे, एक आपका सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी पैरेन, कॉलिन, स्कैलरेन। कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की बात की जाए तो इसमें कंपोनेंट मिले, जाइलम जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा था और फ्लोएम जो है वो आपका
फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। इसके कंपोनेंट्स 3-4 थे, इसके भी कंपोनेंट्स 3-4 थे। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग को पूरा का पूरा ये कहानी समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर से न्यू सेशन में। थैंक यू।